गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राधा कार्की। बच्चों, आज हम हिंदी फर्स्ट यानी कि हिंदी वसंत बुक का 11वां पार्ट पढ़ेंगे। रहीम के दोहे। रहीम एक क्या थे? हमारे कवि थे। उन्होंने अपने दोहे रहीम दास, ठीक है, जो भक्ति धारा के कवि थे, तो उन्होंने कुछ यहाँ पर दोहे लिखे हैं। दोहे यानी कि जैसे हमारे श्लोक होते हैं वैसे इन्होंने दोहे लिखे हैं, ठीक है। कुछ पंक्तियां हैं जिनका हिंदी में हम अनुवाद करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। ये हमारे रहीमदास जी। तो रहीमदास जी कहते हैं कि कठिन समय में, ठीक है, कठिन समय यानी कि कठिन समय में रहीम जी कहते हैं कि कठिन समय में जो मित्र, यहाँ पर लिखा है ना, जो मित्र विपत्ति कसौटी जे कसे तेहि साचे मीत। रहीमदास जी कहते हैं कि जो मित्र हमारी सहायता करता है, कब करता है? विपत्ति में, जो कठिन समय में। विपत्ति यानी कि कठिन परेशानी, जब हमें बहुत परेशानी आती है उस समय जो मित्र हमारी सहायता करता है वही सच्चा मित्र होता है। यहाँ पर कही रहीम संपत्ति सगे, कभी रहीमदास जी कहते हैं कि वही सगा मित्र होता है जो कठिन समय में हमारा साथ नहीं छोड़ता, बल्कि हमारा क्या करता है? साथ देता है। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ी छो। आगे रहीमदास जी कहते हैं कि जो यहाँ पर देखिए मछली है, मछली को जल से बहुत अति प्रेम करती है। मछली जो होती है वो पानी से अपार प्रेम करती है, तभी तो वो जैसे ही पानी से अलग होती है तो क्या होती है? तऊ न छाड़ी छोड़। जैसे वो पानी से अलग होती है तो अपने प्राण त्याग देती है, ठीक है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियनत पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। आगे कबीरदास जी कहते हैं तरवर का मतलब होता है वृक्ष, ठीक है। तरवर का मतलब होता है वृक्ष। वृक्ष कभी अपने फल स्वयं नहीं खाता। पेड़ पर फल लगता है तो उसे कौन खाता है? हम लोग खाते हैं। सरवर पियत न पान, और सरवर में से होता है तालाब यानी कि समुद्र, कभी अपना पानी नहीं पीता है। कही रहीम पर काज हित, और जो दूसरों के लिए काम करते हैं, संपत्ति सची सुजान, जो दूसरों के लिए काम करते हैं या दूसरों का भला चाहते हैं वही क्या होते हैं? सच्चे सज्जन पुरुष होते हैं, जो अपनी संपत्ति को दूसरों के हित के लिए उपयोग करता है। हित में से भलाई होता है, ठीक है, प्रकाश में से दूसरों के काम। उसके बाद है थोते बादर कवार के, जो रहीम घैरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछी बात। थोते बादर यानी कि थोते में से होता है बहुत गैर गुजरे इंसान, ठीक है। थोते जो किसी काम के नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? अश्विन के बादल यानी कि बादल। कुछ बादल क्या होते हैं? अश्विन, कुआर में से एक महीना होता है अश्विन, उसके ऐसे होते हैं जो केवल गरजते हैं, बरसते नहीं। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, गरीब होने पर भी दिखावे हेतु अपनी अमीरी की बात करते हैं। मतलब कुछ लोग गरीब होते हैं पर वो कैसे बात करते हैं? अपने अमीर होने की ऐसी बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात है धरती की सी रीत है, शीश घाम और में, जैसी परे सो सही रहे, त्यो रहीम यो दे का मतलब होता है शरीर। जिस प्रकार से धरती सी रीत है, धरती की एक रीत है जो शीत में से ठंडा, घाम में से गर्मी और मई में से बरसात, तीनों में एक समान रहती है, ठंड गर्मी में बरसात में। उसी प्रकार रहीम कह रहे हैं कि हमें भी मनुष्य के सुख दुख में समान रहने की शक्ति हमारे अंदर रहनी चाहिए। हमारे पे चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आए, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हर परिस्थिति में डट कर सामना करना चाहिए। जिस प्रकार से एक धरती कभी सर्दी, कभी गर्मी और कभी बरसात के मौसम को समान रूप से झेलती है, ठीक है। तो ये तो था आपके रहीम के दोहे। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुरीत, विपत्ति कसौटी ते कसे तेहि साचे मीत। विपत्ति का मतलब होता है परेशानी, साचे का मतलब सच्चा, मीत में से मित्र। तो रहीमदास जी कहते हैं कि वही मित्र सच्चा होता है जो विपत्ति में हमारा साथ
देता है, यानी कि हमारे कठिनाई के मुसीबत के समय हमारे साथ देता है या हमारा सहारा करता है या सहायता करता है, सहारा बनता है। ठीक है। जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ी चो। मछली का मतलब होता है मछली, नीर का मतलब पानी। जाल परे जल जात बही, बहते हुए जल में मछली को बड़ा प्रेम मिलता है, वो जल से बड़ा अपार प्रेम करती है। तभी तो मछली जैसे ही पानी से अलग होती है तो वैसे ही क्या करती है, अपने प्राण त्याग देती है। तरवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, कहीं रहीम पर काज है संपत्ति सच्ची सुजान। तरवर वृक्ष मतलब तरवर वृक्ष फल कभी नहीं खाते हैं और समुद्र कभी अपना पानी खुद नहीं पीता, कहीं रहीम पर काज। इसीलिए हमें भी क्या करना चाहिए, दूसरों के लिए भलाई करना चाहिए, क्योंकि सज्जन भी यही करते हैं, भलाई करके ही दूसरों की सहायता करते हैं और उस संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि भलाई की संपत्ति को। तो पेड़ से हमें एक शिक्षा ये मिलती है कि हमें पेड़ की तरह दूसरों का भला करना चाहिए। पेड़ खुद इतना कठिन परिस्थिति में होता है, फल लगते हैं उसे, पर वो कभी खुद नहीं खाता बल्कि हमें खिलाते हैं। ठीक है। थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। कुछ लोग क्या होते हैं, अश्विन माह के बादल के जैसे होते हैं, जो केवल गरजते हैं बरसते नहीं हैं। जिस प्रकार से कुछ व्यक्ति गरीब होने पर भी धनी होने का दिखावा करते हैं और अपनी बात को बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं। ठीक है। धरती की सी रीत है शीत घाम और में, जैसी परे सो सही रहे त्यो रहीम यो देव। धरती के समान हमें ठंडा, गर्म और बरसात को सहने की क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर, मनुष्य को। जिस प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं कि हमें भी एक धरती के समान गर्मी, जाड़ा और बरसात के मौसम को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, जिस प्रकार से एक धरती करती है। तो हमें कभी भी मतलब मनुष्य को सुख दुख में समान रूप से सहने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि विपत्ति आ गई, घबरा गए, या बहुत खुशी आई तो इतना खुशी कि घमंड, अहंकार हो जाए। इस तरह का हमारा बर्ताव नहीं होना चाहिए, इस तरह का हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो बच्चे, ये तो था आज के रहीम के दोहे जो हमने इसको पढ़ा। तो आप लोग इनको अभी कॉपी में दोहे लिखोगे और उसका अर्थ भी लिखोगे, जिसको मैं अभी सेंड करती हूँ। ठीक है। इसको कोशिश करो, इसके अर्थ को समझने की कोशिश करो। ठीक है। ओके, थैंक यू।